तो हेलो दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन। और आप लोग का ये जो है से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर वीडियो पे ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो है से बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो अगर इस चैनल पे अगर नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एकदम 100 क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग को भागना नहीं है, लास्ट तक देखते चलना है। और देखते हुए जो है से कि इसको याद भी करते चलना। सिर्फ देखते चलिएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक है कि पकड़ा ही जाता है। ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा याद करने से मतलब नहीं, एक बार देख लिए, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देंगे और आंसर देखते चलिए, बस उतना ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। घोड़े का हड्डियों का साक्ष्य जैसे कहाँ से, तो सूत से मिला। सूत से, तो लोथल से क्या मिला है, लोथल से ऐसे जो कि हाथी के दांत मिला है, हाथी का दांत मिला है। इसका खोजकर्ता लोथल का जो है कौन है, तो रंगनाथ राव था, रंगनाथ राव। ये जो है लोथल जो है ना, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। और एक है कालीबंगा। कालीबंगा से ये जो है से जूते हुए खेत का और अग्नि का हवन कुंड और चूड़ी उड़ी मिला है। तो कहाँ से, कालीबंगा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर कि सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। तो उस सिंधुवासी जो था वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगला नंबर और तीसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। तो वो जो है क्या है, वो मोहर है। अगला नंबर और 4 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने की थी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये राखाल दास बनर्जी ने किया था। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। किसका, 1921 में किसका किया था, तो ये हड़प्पा की खुदाई किया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला नंबर और 5 नंबर, हल से जोते खेत को साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो पीछे ही बताए थे, ये कालीबंगा से मिला। और रंगपुर से क्या मिला, तो धान की भूसी, लोथा से बता ही दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ, तो कालीबंगा। अग्निकुंड कहाँ, कालीबंगा से। अगला नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। तो वहाँ व्यापार पर आधारित थी। जितना भी था हड़प्पा, ये व्यापार पे ही आधारित था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो नगर योजना एवं वास्तुकला। वहाँ का नगर योजना जो था बहुत ही बेहतरीन था। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। किस पशु का चित्र नहीं है। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। इसमें जो है सांड का नहीं है, बाकी बात सबके था, कन्फर्म हो गए। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो मेलहू को कहा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये जो था लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो लोथल से। अगला नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है। तो ये जो है किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में धौलावीरा। 14 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो साहित्य जो है पुरातत्व में से नहीं, सिक्के भी है, अभिलेख भी है, भग्नावशेष भी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसमें बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का
टीला होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को। 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो ये 1922 ईस्वी में मिला था राखालदास बनर्जी को। 1921 ईस्वी में हड़प्पा के किसको मिला था? तो ये दयाराम साहनी के खुदाई में। सिंधु सभ्यता में 19 नंबर, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ, मोहनजोदड़ो से। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता ये जो है से कांस्य युगीन सभ्यता है। 21 नंबर, किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने जो था से स्वर्ण का सिक्का सबसे पहले चालू किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था? भूमि को अनुदान के रूप में तो ये सातवाहनों ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसका गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ? तो राजगीर। पहले था कौन था? तो राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना। इससे पहले जो था से राजगीर था। वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों का लिखवाए थे? अशोक ने। 27 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो एक कौन था? सेलुकस था। एकदम वीडियो से भागिएगा नहीं और लाइक तो जरूर कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी उसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसी को शासनकाल में आया था। 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? तो किसका है? हर्षवर्धन का है। 31 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने? विष्णु शर्मा ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कामसूत्र की रचना किसने की? कामसूत्र वात्स्यायन ने किया था। 33 नंबर, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। किसके मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त के मंत्री थे और गुरु भी थे। कौटिल्य किसके मंत्री थे? यह भी बताए, चंद्रगुप्त के मंत्री थे। 34 नंबर, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन ने बनाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी। 35 नंबर, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये 16 गो महाजनपद था। उसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद। अगला नंबर और 36 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की जो स्थापना था वो किसने? वो बिंबिसार ने किया था। और 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो 323 से लेकर 398 ईसा पूर्व तक था। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? 38 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था। 39 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका गुरु चाणक्य कौटिल्य था। वेदों की संख्या कितना? तो 4 गो। वेदांग कितना? 6। और पुराण कितना? 18। वेद कितना? 4, वेदांग 6 और पुराण 18। अगला नंबर क्वेश्चन,
सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन था? तो गौतम स्मृति। गौतम स्मृति जो था वो प्राचीन स्मृति था। अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? तो ये बी.एस. सुक्थांकर ने। अगला नंबर क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में किया गया महाभारत युद्ध को कर्णों का उल्लेख? आदि पर्व में, जैसे महाभारत युद्धों का उल्लेख आदि पर्व में किया गया। 44 नंबर क्वेश्चन, कुंती को निषादु लघु कथा की रचना किसने की? तो महाश्वेता देविनी ने किया था। 45 नंबर, माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित था? तो सातवाहन राजवंश में जो था से माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण वहाँ पे किया जाता था। और 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा द्विज के अंतर्गत किस पर्व को रखा जाता है? तो प्रथम 3 वर्ष जो है ना, 3 वर्ष को रखा जाता है द्विज के अंतर्गत। पुराणों की संख्या पीछे ही बताएं, ये 18 है। वेद की संख्या 4 और वेदांत की संख्या 6। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था से ये अर्जुन का पुत्र था। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला नंबर एकदम फास्ट निकालिए, याद करते चलिए। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनुस्मृति के रचयिता तो मनु थे। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? सातवाहन वंश के राजा जो था बहुपत्नी प्रथा को मानने वाला था। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। चौवन नंबर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो ये 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। 35 नंबर, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो ये शाही संप्रभुता के लिए इसको उपयोग किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडवों ने जीता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे? तो भीम को गंगा पुत्र कहा जाता है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये जो है से 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया? तो ये संस्कृत भाषा में किया गया था। महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेद व्यास ने। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो कर्म मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी और ज्ञान मार्ग भी। ये इनमें से मतलब सभी के सभी हैं हिंदू परंपरा में। अगर मोक्ष पाना है तो कुछ ज्ञान भी अर्जित कीजिए, कुछ तनी मनी भक्ति भी कीजिए और कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रमुख चिंतक मुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ? यूनान में हुआ। कहाँ हुआ? यूनान में हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो 64 प्रकार के। 64 नंबर क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? 23 शिक्षक, जिन्हें तीर्थंकर कहा गया, और 24वें तीर्था से महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव थे। और अंतिम जो था से महावीर स्वामी थे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुए थे? तो ये पाटलिपुत्र की सभा में विभक्त हुए थे। एक श्वेतांबर अलग, दिगंबर अलग। श्वेतांबर जो था सो कपड़ा लेकर चलता था। दिगंबर जैन जो थे वो बिना कपड़ा को रहते थे।
और दिगंबर लोग जो था तमिलनाडु की ओर चला गया था। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। 68 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला थी। त्रिशला। 69 नंबर क्वेश्चन, किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, किसे विष्णु का अवतार? तो बुद्ध को माना जाता है। किस मंदिर में 70 नंबर क्वेश्चन, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु का प्रतिमा है? देवगढ़ मंदिर में। देवगढ़ मंदिर में शेषनाग पर लेटी विष्णु का प्रतिमा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध के बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वैशाली में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वैशाली में किया था। 72 नंबर क्वेश्चन, अंतिम बौद्ध संगीति जो था से कहाँ था? किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था और एक कश्मीर में हुआ था। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? स्तूप था। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो विहारों का निर्माण करवाया था। 75 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में। 76 नंबर क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 77 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। फाल्गु नदी भी यहाँ कहाँ है? तो बोधगया में। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। गौतम बुद्ध के माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563। 1540 में महावीर स्वामी और 1563 में गौतम बुद्ध का। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म में हुआ था। 82 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इब्न बतूता जो था वो कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ये जो था से 14 वर्षों तक भारत में रहा था। 84 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया था? तो ये जो था से ये अरबी भाषा में किया था। अरबी भाषा में किया था। 85 नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा, वर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? वर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? तो मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा। किसने कहा था? तो वर्नियर ने कहा था। किताबुल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो भारत का वर्णन। यूक्लिड कौन था? यूक्लिड जो था से यूनानी गणितज्ञ था। यूक्लिड विभाजन एक मैथ में भी पढ़ना आता है। 88 नंबर क्वेश्चन, नसीरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक के प्रवचन से कौन इतना परेशान हुआ कि उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इतना दानी व्यक्ति था। हिंदसांग किस देश का यात्री था? तो ये चीन का था। 90 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। इंडिका नामक पुस्तक जो है इसी ने लिखा था, मेगास्थनीज ने ही लिखा था। 91 नंबर क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। इब्न बतूता का। दिल्ली के दौलताबाद किस शासक ने राजधानी के परिवर्तन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था।
90 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को के था। एकदम आप लोग अगर लास्ट तक देखे होंगे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं पूरा के पूरा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो वो जो था अरबी भाषा में था। आप लोग एकदम मेहनत जारी रखिए और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ भी मतलब करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते जाइए और अपना काम होते जाएगा, याद भी होते जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। हम ज़्यादा बीच में पढ़ाने क्या थी में फिर बोलते कहीं नहीं, तो आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, बीच में हमको बोलना ना पड़े, और आप लोग लाइक भी कर दे तो अच्छा ही है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 17 मई 1498 में आया था। शायद पिछला वीडियो में भी इसको हम बताए थे। भारत की 98 नंबर क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों का अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी के परिचित था, वह किस किस भाषा में था? संस्कृत भी था, पाली भी था और प्राकृत भाषा था। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी ने जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? वेसिन था। 100 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असमान माना है वे क्या है? नारियल तथा पानी। तो 100 नंबर तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और चैनल को थोड़ा सा एकदम भूलिएगा नहीं, लाइक भी कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।